एक छोटे से शांत गांव में नारायण नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसकी कला में अद्भुत जादू था। वो पत्थर और मिट्टी से ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर कोई भ्रमित हो जाता था कि क्या ये सच में जीवित है या केवल कलाकृति। उनकी आंखें इतनी सजीव लगती थी कि मानो उनमें भावनाएं बोल रही हों, और उनके चेहरे के भाव इतने वास्तविक होते थे कि देखने वाले मोहित हो जाते थे। नारायण की प्रसिद्धि धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों में फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी अद्भुत कला को देखने आते थे। उसकी कारीगरी के सभी कायल थे और उसकी प्रतिभा का सम्मान करते थे। समय के साथ इस प्रशंसा और सफलता ने नारायण के हृदय में एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया। वो अपनी कला को अद्वितीय मानने लगा और धीरे धीरे दूसरों की कला को कम आंकने लगा। उसे ये विश्वास हो गया कि पूरे संसार में उससे बेहतर कोई मूर्तिकार नहीं है। जीवन अपनी गति से चलता रहा और एक दिन नारायण को यह महसूस होने लगा कि अब उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है। उसे मृत्यु का पूर्वाभास होने लगा और यह विचार उसे बहुत परेशान करने लगा। वो अभी जीना चाहता था और यमदूतों के हाथों आसानी से नहीं जाना चाहता था। मृत्यु के भय से व्याकुल होकर उसने एक असाधारण योजना बनाई। नारायण ने दिन रात अथक परिश्रम किया। उसने अपनी पूरी कला और कौशल का उपयोग करके अपने जैसी दिखने वाली 10 और मूर्तियां बनाई। उसने हर एक मूर्ति में अपनी ऊंचाई, अपने चेहरे की विशेषताओं और अपने पहने हुए वस्त्रों का बारीकी से ध्यान रखा। उसने हर एक विवरण को इतनी कुशलता से बनाया कि असली और नकली में भेद करना लगभग असंभव था। जब 11 समान आकृतियां बनकर तैयार हो गई तो नारायण खुद जाकर उनके बीच में बैठ गया। कुछ समय बाद यमदूत नारायण के प्राण लेने के लिए उसके घर पहुंचे। वे एक साथ 11 बिल्कुल एक जैसी आकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इनमें से असली नारायण कौन है। यमदूत एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें दुविधा हो रही थी कि क्या किया जाए। यदि वे गलती से किसी मूर्ति को छू देते तो ये सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होता, और यदि वे सत्य का पता लगाने के लिए सभी मूर्तियों को तोड़ देते तो ये उस महान कलाकार की कला का अपमान होता। यमदूत गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें कोई सरल उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी एक अनुभवी और बुद्धिमान यमदूत को मानव स्वभाव की एक सबसे बड़ी कमजोरी याद आई, अहंकार। उसने एक युक्ति सोची। वो मूर्तियों की ओर देखने लगा और ऊंची आवाज में बोला, वाह, ये मूर्तियां कितनी अद्भुत और जीवंत लग रही है। कलाकार ने सच में कमाल कर दिया है। ऐसी कलाकृति तो हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन यमदूत थोड़ा रुका और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, काश ये अद्भुत मूर्ति बनाने वाला हमारे सामने होता। मैं उसे बताता कि इतनी सुंदर मूर्तियों में भी एक छोटी सी कमी रह गई है। यमदूत के ये शब्द नारायण के कानों में पड़ते ही उसका वर्षों से पोषित अहंकार जाग उठा। वो अपनी कला में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुनने को सहन नहीं कर सकता था। उसने तुरंत सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन इन मूर्तियों को बनाने में समर्पित कर दिया है और ये अनजान व्यक्ति मेरी उत्कृष्ट रचना में कमी ढूंढ रहा है। अपने अभिमान को रोक न पाते हुए नारायण तुरंत बोल पड़ा, क्या कमी है? कहां है वो दोष जो तुम्हें मेरी कला में नजर आ रहा है? उसी क्षण यमदूत ने उस आवाज की दिशा में देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया और कहा, बस यही तुम्हारी भूल थी। हे मूर्तिकार, बेजान मूर्तियां कभी नहीं बोलती। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें ले आया। इस प्रकार नारायण का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना।
इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा मनुष्य को दुख और परेशानी के अलावा कुछ नहीं देता। हमें अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों पर गर्व अवश्य करना चाहिए, लेकिन कभी भी अहंकार के वश में नहीं होना चाहिए। विनम्रता और आत्म जागरूकता ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाती है।